अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसाफ कलम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अनोश अली ज़ैदी। तो आज मेरा टॉपिक है उन लोगों के लिए। आज मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि वो चाहते क्या हैं, जिन्होंने मौलाना तारक जमील साहब के बारे में बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जी। कि वो लोग कि मौलाना तारक जमील तुम पूरी दुनिया को, पूरे मुसलमानों को ये कहते हैं कि सादगी इख्तियार करो, और ख़ुद उन्होंने 6 करोड़ रुपए की एक गाड़ी ली है। द मोस्ट एक्सपेंसिव व्हीकल लेक्सिस कार है, जो कि पाकिस्तान में महंगी तरीन गाड़ी है। लेकिन वो सिर्फ मौलाना तारक जमील साहब के पास नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के पास है। और ये आम सी बात है कि 6 करोड़ रुपए की गाड़ी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के पास है। कोई सिर्फ ख़ास बात नहीं है कि सिर्फ मौलाना तारक जमील साहब के पास ही है। बहुत सी ऐसे पाकिस्तानी हैं, बिजनेस क्लास लोग हैं, जिनके पास ये गाड़ियां हैं। ये बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं, कोई बहुत कम लिमिटेड गाड़ियां नहीं है जो सिर्फ मौलाना तारक जमील के पास गाड़ी है। आपने ये तस्वीर एक देखी होगी, आजकल काफ़ी मशहूर हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसके पीछे MTJ और 1 लिखा हुआ है। ये मौलाना तारक जमील की गाड़ी है। और रिसेंटली मौलाना तारक जमील ने अपना एक ब्रांड भी लॉन्च किया है MTJ के नाम से। अभी एक दिन पहले ही उसकी जो है इनाग्रेशन सेरेमनी हुई है। तो मैं उन लोगों के बारे में चाहूँगा कि जिन्होंने मौलाना तारक जमील को तनकीद का निशाना बनाया। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, ये वही लोग हैं जो मौलवियों को एक तनख्वाह लेते हुए, तनख्वाह मांगते हुए देखना चाहते हैं कि एक मौलवी को ये हलवा खाने का ताना देते हैं। मौलवी हलवा इस नाम से मौलवियों को कहते हैं। ये मौलवी को देखना ही नहीं चाहते कि मौलवी भी कभी ऊपर आए। ये मौलवी को हमेशा कमज़ोर ही देखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो कि सिंगर्स को बेबहा पैसे देकर अपनी शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर लाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा से उन लोगों का जो है साथ दिया है, जिन्होंने इस्लाम का नाम लेकर हमेशा से इस्लाम को नुकसान ही पहुंचाया है। मैं 2-3 उलमा है जिनका मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो बहुत सारे और भी इसके अलावा लोग हैं जो उलमा बने फिरते हैं और वो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन लोगों ने कभी उन उलमा को कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ सियासत में आ गए हैं ये उलमा, और इस्लाम के नाम पर एक धब्बा बन चुके हैं। मौलाना अपने नाम के साथ लगा देते हैं। उनके पास भी करोड़ों रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि इन्होंने उनको क्यों नहीं कभी निशाना बनाया। इन्होंने सिर्फ मौलाना तारक जमील को ही निशाना क्यों बनाया है। इन्होंने हमेशा मौलाना तारक जमील को इससे पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की, जब इन्हें पता चला कि मौलाना तारक जमील साहब एक अपना कपड़ों का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं उनसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि इन्होंने कोई करप्शन का या कोई चोरी वगैरह का पैसे से ये गाड़ी नहीं ली जो कि 6 करोड़ रुपए की है पाकिस्तानी। इससे सस्ती भी है, 5-6 करोड़ रुपए की भी मिल जाती है, 7-8 करोड़ रुपए की ये भी गाड़ी मिल जाती है। अलबत्ता जो मौलाना साहब के पास गाड़ी है, मौलाना तारक जमील के पास, इसकी जो कीमत है वो 6 करोड़ है। और मैं ये कहूँगा कि यही वो लोग हैं जो कि मुख्तलिफ इवेंट्स में जाकर बेवहा पैसा लगा देते हैं सिंगर्स के पीछे। इन्हें इस तरह के लोग पसंद ही नहीं है जो पूरी उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करना चाहते हैं। ये लोग बस यही चाहते हैं कि मुसलमानों में फ़िरका वारियत फैली रहे और मुसलमान हमेशा कभी भी एक दूसरे के साथ इकट्ठे ना रहें। कोई भी फ़िरका एक फ़िरके के साथ या दूसरे फ़िरके के साथ मिलजुल कर ना रहे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं। और मैं इन्हें ये बताता चलूँ कि मौलाना तारक जमील साहब सिर्फ तबलीग करके पैसे इकट्ठे नहीं करते, बल्कि मौलाना तारक जमील साहब का जद्दी पुश्ती एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ है। और इसके अलावा अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें ना, तो सालाना वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करोड़ों रुपए की आमदनी कमाते हैं। उनके YouTube पर सिर्फ 2 चैनल हैं जो उनके अपने हैं, और जिस पर एक 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और जो उनका सेकंड YouTube चैनल है उस पर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये तो सिर्फ YouTube की बात है, जहां से वो करोड़ों रुपया तो सिर्फ वो YouTube से इकट्ठा कर लेते हैं साल का। इसके अलावा जो आप उनका अगर
فیس بک اکاؤنٹ دیکھیں تو وہاں پر بھی ان کے ملینز میں فالوورز ہیں. تو اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو ان کا کروڑوں روپیہ سال کا بن جاتا ہے. باقی زمیندار جو ان کا مین سرمایہ جہاں سے آتا ہے وہ زمینوں سے آتا ہے, کیونکہ ان کا ایک زمیندار طبقے, زمیندار گھرانے سے تعلق ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ وہ حسد نہ کریں بلکہ وہ خود بھی محنت کریں. اور جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو میرے ذہن میں مولانا طارق جمیل صاحب کا ہی ایک بیان آیا کہ ان کا وہ بیان ہے کہ تم میں یہ نہ سوچا کرو کہ فلاں ہمارا رزق کھا گیا تو فلاں ہمارا رزق کھا گیا, بلکہ تم خود بھی رزق کے لیے محنت کرو. اگر کوئی دوسرا انسان محنت کرتا ہے رزق کے لیے تو اس کی محنت دیکھ کر حسد نہ کرو, بلکہ تم بھی اس کی محنت دیکھ کر اس کو اپنا آئیڈیل بناؤ, تم بھی اس کی طرح سے محنت کرو. یہ جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان تھا جو میں ابھی کچھ دنوں پہلے ہی سن رہا تھا. پھر یہ کچھ لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے, پروپیگنڈا کا نشانہ بنا رہے تھے مولانا طارق جمیل صاحب کو. تو میرے ذہن میں مولانا طارق جمیل صاحب کا یہی بیان آیا. تو میں ان لوگوں کو صرف یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے مولانا طارق جمیل صاحب کو اتنا زیادہ نوازا ہے, اور آپ لوگوں کی بھی یہی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی سوچ کے مطابق ہی رکھا ہوا ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے نیک خواہشات ہیں, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ آپ کو بھی جو ہے ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.